नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपीएचडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैंने ज्योग्राफी का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है। इसमें 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक साथ अगर 60 क्वेश्चन की व्याख्या सहित बताता हूं तो वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएंगे। इस कारण से मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते हुए चलूँगा और 60 क्वेश्चन को देखना है। तो फटाफट मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन और शुरू क्या है करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जैसे स्क्रीन पे है कि कहता है नंबर 1 में कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है। मतलब सबसे नया, नवीनतम मतलब क्या होता है, नया नया सिद्धांत पूछ रहा है, ये क्या है। तो नया सिद्धांत की बात करें तो यहाँ देखिए 4 सिद्धांत दिया है कि बिग बैंग या महाविस्फोटक सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत और ज्वारीय सिद्धांत और धूलकण सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत है जो सबसे न्यूनतम मतलब नया है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिग बैंग या महाविस्फोटक सिद्धांत। ये सिद्धांत सबसे बाद का है, इसलिए सबसे न्यूनतम सिद्धांत इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से कौन सा शहर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मतलब इसमें उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ है, बी में है बनारस है, सी में है कानपुर है और डी में क्या है, डी में फैजाबाद है। तो इन चारों में से किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा गया है। तो यहाँ कानपुर जो है, ऑप्शन नंबर सी कानपुर हो जाएगा इसका सही जवाब। यानी कानपुर को क्या कहा गया है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखता हूँ क्या है कि इसमें आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सही और गलत चुनने की बात कर रहा है। कहता है कि पृथ्वी के धरातल के खुले क्षेत्र पर प्रतिशत विस्तार की दृष्टि से निम्न सेल को घटते हुए क्रम में सजाएं। यानी ये जो सेल दिया हुआ सब सेल है, तो सेल का घटते हुए क्रम में सजाने की बात कही जा रही है। तो कौन सा ऐसा है जो पहले नंबर अधिक है, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सेल, देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपका सेल नंबर 1 में, नंबर 2 में आ जाएगा आपका बालूका पत्थर, नंबर 2 में आ जाएगा, नंबर 3 में आ जाएगा आपका ग्रेनाइट और नंबर 4 में आ जाएगा चूना पत्थर। तो देखते हैं कि जिसमें है 3 1 3 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है। 3 1 2 4 ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। तो यहाँ एक बार और इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा घटते हुए क्रम में बताया गया है। तो घटते हुए क्रम में आपका कौन कौन सा है, पहले सेल है, फिर बलुआ पत्थर है, फिर ग्रेनाइट है, तब चूना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये क्या है आपका मैच द फॉलोइंग, इसको पूरा देखना पड़ेगा एक साथ। देखिए डी तक दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कहता है कि पर्वत निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांतों को इनके प्रतिपादकों के साथ सुमिलित कीजिए, मिलाना है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, संकुचन सिद्धांत। तो संकुचन सिद्धांत का हो जाएगा आपका 3 नंबर जेफ्रिज। उसके बाद हो जाएगा संवहन सिद्धांत, संवहन सिद्धांत का हो जाएगा आपका हेम्स। उसके बाद है रेडियो सक्रिय सिद्धांत, तो रेडियो सक्रिय सिद्धांत का जाएगा जाली।
और फिसलते महाद्वीप की परिकल्पना किया जाएगा आपका दिल्ली। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे क्या हो जाएगा, एक का पहले 3, 2 का हो जाएगा 2 और 3 का 4, 1 का 3, 2, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ऐसे क्या है, ऐसे प्लट विरूपणकारी संचलन जो विभिन्न स्वरूपों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है वे कहलाती है, वे क्या कहलाती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में महादेशजनक संचलन, आकस्मिक संचलन, स्पर्श संचलन या समस्थितिक संचलन, सुस्थिति संचलन या समस्थिति संचलन। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेशजनक संचलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश तरंग में कणों की गति संचलन की दिशा में लंबवत होती है। किस कणों में जो है कणों की गति का जो संचलन दिशा है वह लंबवत होती है। तो इसमें क्या है देखते हैं, ए में है प्राथमिक, द्वितीय, रेले या लव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही है, यानी कि द्वितीयक तरंग में कणों की गति संचलन की दिशा में लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, नहीं है क्या, 7, क्वेश्चन नंबर 6 तो यही था। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि डाल्टन महोदय के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सब का भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इस आधार तल को क्या कहते हैं, इस आधार का जो तल है उसको क्या कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ क्या कहते हैं, समदबाव तल कहते हैं, समतोल तल कहते हैं, या क्षतिपूर्ति तल कहते हैं, या उपरोक्त सभी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भौतिक अपक्षय निम्न में से किस क्षेत्र में होता है, या क्या पूछा, भौतिक अपक्षय किस क्षेत्र में होता है। यहाँ क्षेत्र आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क जलवायु क्षेत्र, आर्द्र जलवायु क्षेत्र, अर्ध दैनिक स्थानांतरण वाले क्षेत्र, या वार्षिक तापमान उच्च वचन, किस क्षेत्र में आपका ये होता है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक दैनिक तापांतर वाले क्षेत्र में। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 9, तो देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा कि नीचे उन स्थानों के नाम दिए गए हैं जो विस्तृत उत्पत्ति बेसिन से गिरे हैं। इसमें अपवाद है, मतलब यहाँ कौन सा एक है जो नहीं है, अपवाद का बात हो रहा है, जो नहीं है इसमें से उच्च बेसिन से घिरे हुए भाग में। तो देखिए यहाँ क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, सहारा मरुस्थल है, उत्तर अमेरिका में ससंकीचवान से कनासा तक है, या दक्कन का पठार है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो विस्तृत उत्पत्ति बेसिन में घिरा हुआ नहीं है, उसका अपवाद है। तो अपवाद में ऑप्शन नंबर डी आता है, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि चूना पत्थर क्षेत्र में जब सतह का अपक्षय गहरी खाइयों में होता है, डैश कहलाता है, जो थोड़ी थोड़ी ऊंचाई वाले
कटक से अलग होती है डैश कहलाता है। या 2 क्वेश्चन आपको जोड़ दिया गया है। यानी चुना पत्थर क्षेत्र का जो सतह है अक्षय गहरी खाइयों में होता है उसको क्या कहते हैं, और थोड़ी ऊंचाई खाई में जो होता है उसको क्या कहते हैं, और ऊंचाई में जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं ग्राइक कहते हैं और किलन कहते हैं, किलट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए व्याख्या नहीं करता हूं ताकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 60 क्वेश्चन है ना, इसलिए तो आगे देखते जाइए, सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। सममंडल की सीमा किस सीमा से जुड़ी हुई है। सममंडल जो है उसकी सीमा किस सीमा से जुड़ी हुई है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्षौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो यहाँ सममंडल की सीमा जो है वह मध्य मंडल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। विषम मंडल का ऊपरी भाग को कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, विषम मंडल का ऊपरी भाग जो है उसको क्या कहते हैं, रसायन मंडल कहते हैं, या फिर चुंबकीय मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं, या सौर मंडल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषम मंडल की ऊपरी भाग को बहिर मंडल कहा जाता है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। कॉफी की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। कॉफी की उत्पत्ति की बात कर रहा है तो किस देश में हुई थी, वर्तमान समय में नहीं पूछा जा रहा है, कहता किस देश में हुई थी, कॉफी की उत्पत्ति की बात हो रहा है। तो कॉफी की उत्पत्ति इथोपिया में हुआ था। ये जावा और लाइबेरिया, सऊदी अरब, ये सब नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा इथोपिया में हुआ था कॉफी की उत्पत्ति। अगर वर्तमान समय में सबसे अधिक कॉफी उत्पत्ति की बात किया जाए तो कहाँ हो जाएगा, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है और कौन से पेज में आपको देखने को मिलेगा। पेज नंबर 2। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। साधन की कमी है लेकिन प्रयास में कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आप लोगों को दूं। चलिए दिख जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत भाग में पाया जाता है। भारत में जो वन पाया जाता है वह किस प्रकार का वन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भारत की वन का प्रकार जैसे देखिए, पर्वतीय अर्ध शीतोष्ण वन है, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है, या उष्ण कटिबंध अर्ध सदाबहार वन है। तो भारत की जो वन का प्रकार है वो ऑप्शन नंबर सी है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वह राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन के पठार मुख्यतः बने हैं। जो दक्कन के पठार हैं वह मुख्य रूप से किससे बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, नंबर 1 में है लावा प्रवाह के एकांतरण चादर से बने हैं, या अवसादी जमाव के साथ एकांतरित रूप से निकलने वाली लावा से बने हैं, या चूना पत्थर से बने हैं, या फिर बेसाल्ट से निकलने से बने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि दक्कन की जो पठार है वह लावा प्रवाह के एकांतरण चादर से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखिए, पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट के तीव्र ढाल होने का कारण है, मतलब पश्चिमी घाट जो है उसकी तीव्र ढाल किधर है, पश्चिम की ओर है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, या कारण पूछ रहा है, इसका मुख्य कारण बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है खड़ी ढाल, बी में है पठार के पश्चिमी भाग का अवतलन, सी में है आपका पश्चिमी भाग का निरंतर अपवदन, और डी में है पश्चिमी भाग की ओर बहने वाली नदियों का पुनर्यौवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि पठार के पश्चिमी भाग का अवतलन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु गंगोई गर्त के साथ शिवालिक श्रेणी की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जो सिंधु गंगोई जो गर्त है उसके साथ जो शिवालिक श्रेणी की सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है मुख्य सीमा प्रश्न कहते हैं, बी मुख्य सीमा अपेक्ष प्रश्न कहते हैं, सी उच्च सीमा प्रश्न कहते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य सीमा प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 बात करते हैं। 18 है देखिए, आयु एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय समानता रखते हैं, मतलब एज के अनुसार और उसकी संरचना के अनुसार मेघालय जो है वो आपको किसके साथ समानता रखते हैं, को किसके बराबर है, तो ये बताना है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। आप देखिए किसके साथ शिवालिक के बराबर है, समान है, या फिर नागा पटकोई पहाड़ी से है, या छोटा नागपुर एवं दक्कन के पठार से है, या अरावली से, मतलब किसके समांतर है, ये जो एज के अनुसार और संरचना के अनुसार। तो यहाँ एज और संरचना के अनुसार से बात करें तो ये छोटा नागपुर का जो पठार है और दक्कन का पठार के समान है। ये कौन? ये मेघालय का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की चोटियां इनमें से कौन भारत में स्थित है? यानी कि हिमालय की जो चोटियां हैं तो उसमें से कौन भारत में स्थित आपको देखने को मिलेगा? नंबर 1 में है कंचनजंगा, 2 में है नागा पर्वत, नंदा देवी और कामेर। तो यहाँ दिया है कि 1 2 3 4, 1 2 3, या फिर 1 2 3 4, 1 2 4 और उपरोक्त में सभी। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चारों का चारों है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। यहाँ ऑप्शन में उपरोक्त सभी नहीं, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसका सही जवाब मान लेते हैं हम लोग कि ये है। क्या है? ये है। 19 का जो है 19 का जो है उसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाराष्ट्र राज्य की टाटा जल विद्युत योजना किस नदी पर है? महाराष्ट्र राज्य का जो टाटा जल विद्युत योजना है वह किस नदी पर है? तो यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो क्या है? देखिए, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी और कोयना नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं? किस राज्य में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले देख लेते कौन सा है, क्योंकि देखिए यहाँ राजस्थान है, केरल है, तमिलनाडु है और असम है। यहाँ 4 स्थान दिया है और यहाँ देखिए क्वेश्चन को बढ़िया देखिए, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो कांटेदार वन कहाँ होता है? जहाँ वर्षा कम होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस का संबंध ऊपरी परिसंचरण संचरण से है? किसका संबंध ऊपरी परिसंचरण से है? नंबर 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या जेट प्रभाव। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सामाजिक वानिकी का नहीं है? मतलब सामाजिक वानिका का उद्देश्य नहीं बोल रहा है, क्या नहीं है? क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ उगाना, नगरों में पेड़ उगाना, कृषि भूमि पर पेड़ उगाना या समाज कल्याण के लिए पेड़ काटना।
तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समाज कल्याण के लिए पेड़ काटना। ये पेड़ काटने की बात आपको सामाजिक वानिकी उद्देश्य में कभी नहीं कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी 2000, यहाँ जनसंख्या चैप्टर से क्वेश्चन कि कहता है कि भारत की जो जनगणना है, तो जनगणना जो 2011 में हुई थी, इसके अनुसार आप अगर बात करेंगे कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से कितना प्रतिशत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आएगा सी 17.5% की बात कही जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर में देखिए, ये झारखंड से क्वेश्चन है और 25 का आंसर भी देखेंगे। कहता है कि झारखंड के पाठ प्रदेश के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। जो झारखंड के पाठ प्रदेश है, इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। और ए में है टाण, दौन, खार या झार, क्या कहते हैं। तो यहाँ इसका होगा टाण कहते हैं। क्या कहते हैं, टाण कहते हैं पाठ प्रदेश के ऊपरी भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। ऑप्शन और करण और कथन दिया होगा। वर्ष 1911 की सीलिंग संधि के अनुसार सील मछलियों का समुद्र के अंदर शिकार करना निषेध है। मतलब आप मछली को नहीं पकड़ सकते हैं। आर में दिया है यह संधि मात्र नर सील मछलियों के शिकार को ही अनुमति प्रदान करता है। मतलब कि ये संधि में पहला कहता कि निषेध है, नहीं पकड़ना है। दूसरे में कह रहा है कि इसमें सिर्फ जो है नर मछली को शिकार मतलब मछलियों की शिकार को ही अनुमति है, नर मछली जो है उसका शिकार कर सकते हैं। तो ये करण और कथन में आप क्या इसको दोनों सही है कि दोनों गलत है कि एक सही है कि दोनों। देखिए जब यहाँ बोल रहा कि जब 11 में मछली का शिकार करना ही नहीं है, तो फिर नर मछली का शिकार क्यों करेंगे, नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसमें क्या है, एक 1 मिनट। देखिए यहाँ क्या है कि लोहा की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। लोहा की जो विशेषताएं हैं वह कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 की बात हो रही है। तो देखते हैं यहाँ क्या है, कठोरता है, स्थानीयपन है, शक्ति है, उपरोक्त सभी है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। रॉकी पर्वत कोयला भंडार किस प्रकार का है। रॉकी पर्वत जो है कोयला का भंडार है, वह किस प्रकार की कोयला का भंडार है। ऑप्शन नंबर आपको क्या इसमें सही है, तो बिटुमिनस है, पीट है, लिग्नाइट है या कोक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट है, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 29 का बात करें तो रूस में जल शक्ति का सर्वाधिक स्रोत कहाँ स्थित है। इसमें क्या हो जाएगा, एशियोसिटिक रूस, यूरोपीय रूस, यूनेसिस के पूर्व या मध्य एशिया। इन चारों में से क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका हो गया एशियोटिक रूस में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और आज का क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक ही। तो देखते हैं क्या कि झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है। झारखंड में जो कुल वन है इसका कितना प्रतिशत वन जो है वह आरक्षित वन की श्रेणी में है। यहाँ 75-25%, 45.5
48% और 20.28%, और डी में है 17.92%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज इसी क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो मिलते हैं अगले